प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान वाच द्वाभूतसर्ग लोके अस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो मिश्र स प्रोक्त आसुरम पार्थ में श्रेणु। गीता जी 16वां अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान बोले अर्जुन, दो तरह की संपदा मैंने संसार में बनाया, एक का नाम है दैवी संपदा, दूसरी आसुरी संपदा। तो चूंकि हम लोग सुन रहे थे 26 दैवी संपदा के बारे में सुन चुके, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें दैवी संपदा विस्तार से बताया, अब आसुरी संपदा बता रहा हूं। दैवी संपदा में जो 26 दैवी संपदा हम लोग सुने, इसका सारांश है अच्छा बनिए, सच्चा बनिए, शुद्ध बनिए, पवित्र बनिए, सहज रहिए, सरल रहिए, चिंता मुक्त रहिए, भगवान के भरोसे रहिए, नित्य साधन सत्संग में लगे रहिए, भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते हुए पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में कीजिए। मतलब भगवान का हो जाना, भगवान के लिए जीना और सब में भगवान को देखकर सबके साथ मधुर संबंध रखना, यह दैवी संपदा है। और इसका उल्टा आसुरी संपदा है, अपने ईगो में रहना, ऐठन में रहना, किसी को भाव नहीं देना, वैल्यू नहीं देना, भगवान को नहीं मानना, जो हम सोच रहे वही सही है, जो हम कह रहे हैं वही सही है, जो हम कर रहे हैं वही सही है, इस भाव में जीने वाला व्यक्ति जो है वो आसुरी संपदा प्रधान होता है। द्वाभूत सर्गो लोके, दो तरह के इस संसार में मैंने कहा दैव आसुर एवचा, एक दैव शब्द जिसमें दैव का गुण हो यानी दैवी संपदा, और दूसरा जिसमें आसुरी गुण हो वो आसुरी संपदा। दैवो विस्तर सह प्रोक्त, विस्तार से मैंने जो दैवी संपदा उसका वर्णन किया। आसुरम पार्थ मिश्रिनो, अब थोड़ा आसुरी संपदा भी सुनो। पहले भी इसके पूर्व के श्लोक के व्याख्या में आप सुने थे कि भगवान यह नहीं देखते हैं हम कितना पूजा, कितना पाठ, कितना जप, कितना धाम घूम रहे हैं, कितना दान दे रहे हैं, कितना दिन से सत्संग भजन में। भगवान यह देखते हैं कि कितना शुद्ध है या अशुद्ध है। इससे प्रहलाद जी ध्रुव जी को 6 महीना में मिल गए, और जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही, या बहुनाम जन्म नाम अंत, कोई कोई के हजारों हजार जन्म बीत गया, फिर भी ना तो भगवान मिले, ना भगवान की भक्ति मिली, ना मुक्ति मिली। तो क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, वो है आत्मशुद्धि, वो है भगवान के चरणों में प्रेम कैसे मिले, हमारा जीवन सहज सरल पवित्र कैसे बने। अब दिन भर में 10 घंटा पूजा करते हैं, बोलने नहीं आता है, सबसे झगड़ा करते हैं, आचरण ठीक नहीं है, नज़र ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है, दूसरे के धन, दूसरे के जन पर कुदृष्टि रखते हैं, हमेशा क्रोध में चूर है। आपको लगता है कि आपको भगवान मिल जाएंगे? आप ही को लगेगा कि नहीं हमको नहीं मिलेंगे, तो कैसे दूसरा पे विश्वास करें? आपका हृदय ही बोलने लगेगा कि यस, हाँ मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान मुझे मिल सकते हैं, भगवान मिलेंगे। अपना जैसे कोई स्टूडेंट परीक्षा देने जा रहा है, उसे पता रहता है कि मेरी तैयारी कैसी है। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट एकदम निर्भीक होके जाएगा, एकदम आराम से बैठकर लिखेगा, अच्छा नंबर से पास भी करेगा, क्योंकि उसने साल भर मेहनत किया है। और जो परीक्षा शुरू होने के समय में कुछ पढ़ के जा रहा है, वो डरते जाएगा, बढ़िया से लिख भी नहीं पाएगा। तो जो ईमानदारी से अपने को भगवान के योग्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं या किए, वो निर्भीक होकर भगवान को प्राप्त होकर निकल गए। और भगवान के योग्य होने का मतलब क्या है? उनकी प्रसन्नता के लिए जीना। और आप थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भगवान को क्या पसंद है। नाम जपना पसंद है, दुनिया का चर्चा पसंद नहीं है, दूसरे का मदद करना भगवान को पसंद है, दूसरे को दुख पहुंचाना पसंद नहीं है। अटर पटर सोचना, मन में संकीर्ण खराब भाव रखना या दिल को गंदा करने वाला, इसलिए भगवान को पसंद नहीं है। लेकिन आत्मचिंतन करना, शुद्ध पवित्र होना, भजन करना। अभी हम लोग एक भजन सुने तो हम लोग के मन में जो नाना तरह के संस्कार भरे हैं, विचार भरे हैं, जो उसके तरंग उठते रहते हैं और मन को भ्रमित करते रहते हैं, वो भजन से, वो कीर्तन से, नाम स्मरण से शांत हो जाता है। दुनिया में जिसके अंदर भगवान की प्राप्ति की लगन नहीं है, चाह नहीं है,
वो एक तो भक्ति में आएगा नहीं, और आएगा भी तो दिखाने के लिए आएगा, और उसको तो लाभ कुछ मिलेगा नहीं, तो कहेगा कहाँ भगवान के भजन से शांति मिला, कहाँ हम खुश हैं। अरे तू कभी पात्र बना, फूटी बाल्टी में पानी भरते रहिए, टंकी खाली हो जाएगा, नल थक जाएगा, नहीं बाल्टी नहीं भरेगी। आप पात्र बनने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, पात्रता ही नहीं है, तो कैसे भगवान मिलेंगे आपको? पात्रता जरूरी है। और पात्रता के लिए क्या जरूरी है? पात्रता के लिए श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। जो श्रद्धावान है, श्रद्धा का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? मान लीजिए एकादशी को एकादशी किए हुए, तो अपनी श्रद्धा के बल पे लटर पटर चीज नहीं खाएं, भगवान का दिन भर नाम स्मरण किए, पवित्र भाव से रहे, श्रद्धा में प्रेम जुड़ गया। माँ जब अपने गर्भ में शिशु को महसूस करती है तो 9 माह उस बच्चे के ख्याल से जीती है, अपने ख्याल से नहीं। क्या खाएं कि बच्चा को लाभ हो, कैसे रहें चले। अगर वो अपने ख्याल से जिएगी तो बच्चा सही नहीं रहेगा। तो वैसे ही भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्ति को बढ़ावा देने के लिए जीता है। भक्ति का छोटा सा पौधा हम लोग के दिल में लगा हुआ है। अब जैसे बाहर में आप कोई पौधा लगाते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं, गाय बकरी न चल जाए, पानी भी न सूख न जाए, घास पात निरौनी करते हैं, उसको बचाते हैं। वैसे ही हम सब जो बाहर का वातावरण है, कुसंगी लोग हैं, भगवान से विमुख लोग हैं, उससे दूर रहे, माथा गबड़ा देगा। तजिमन हरि विमुखन के संग, संतों का आदेश है जो परमात्मा से दूर है, से तू दूर रहो। प्लस एक भक्त का जो भोजन रहन सहन आचरण हो उसका पालन करना चाहिए। आपको अपने मन से मनमानी करते हुए जीने की आज़ादी नहीं मिली है, फिर आप भक्त नहीं हैं। हम लोग जाते हैं गुरु दीक्षा लेने, मतलब सारी इच्छा गुरु को दे दी, अब उनकी इच्छा से जीना है। और गुरु की इच्छा क्या है? हर गुरुदेव की एक ही इच्छा होती है कि मेरा शेष मर्यादा में रहे, भक्त बने, संयमी बने, भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए निकल जाए। गुरुमुख होना, गुरुमुख का क्या होता है? मुख भगवान का हो गया, गुरु का हो गया, इसे नाम जपेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मुंह में आलतू फालतू चीज नहीं डालेंगे, गुरुमुख होना। तो श्रद्धा जिसमें हो वो सबसे पहले क्या करता है ना, कि वो व्याकुल रहता भगवान की ओर बढ़ने के लिए। जिसमें श्रद्धा वो 4 बजे उठेगा, प्रेम में 4 बजे उठेगा, क्यों? 10 माला जप लिया। श्रद्धा में उठेगा 8 बजे, उसका गया 10 माला। यहाँ इस सत्संग में देखिए, जिनमें श्रद्धा और समय से आते हैं, आए बिछाए बैठे श्रद्धा से बैठ के मगन। जिनमें श्रद्धा नहीं है, जब मनाएंगे हम तब जाएंगे, जहाँ मन वहीं बैठेंगे, हमको कोई बोलेगा कि हमको तू कहाँ बैठेगा। श्रद्धावान विनम्र होता है, श्रद्धावान विनीत होता है, श्रद्धावान आदमी में दिखावा नहीं होता। इसके पूर्व के श्लोक हम लोग पढ़े थे, दम्भो दर्पो अभिमान स क्रोध पारुष्य में विचा। जहाँ दिखावा और ऐंठन हो वो दैवी संपदा नहीं, वो आसुरी संपदा है। चाहे वो मंदिर में दिखावा करे, चाहे घर में, जाए कि नहीं मैं श्रेष्ठ हूं, वहीं से आपके अंदर आसुरी संपदा प्रवेश करेगी और आपको पतन करेगी। तो हमें दोनों के बारे में भगवान बताएंगे, और याद रखना है, दैवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए। अब अगर हम अपने जीवन में दैवी संपदा को महत्व देंगे तो हम धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। आज बहुत टफ चीज नहीं है, थोड़ा सा चिंतन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या गलत है क्या सही है। रोड पर ही आप चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आदमी कैसा है। हर चीज का 3 गुण है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। चाहे भोजन हो, यज्ञ हो, पूजा हो, कर्म हो, व्यक्ति का स्वभाव हो, सब 3 गुण का है। अब इसमें जो टॉप है वो सतोगुणी है। तो जो भगवान जिस दैवी संपदा का वर्णन किए वो श्रेष्ठ गुण है, जो एक इंसान में आ जाए तो भगवान का परम भक्त बनेगा और भगवान को प्राप्त करेगा। और आसुरी संपदा
गया गुजरा, दुर्गुण दुर्विचार दुस्संस्कार से भरा जीवन जिसमें आ जाए उसका पतन करा देगा, और जो उसका संग करेगा उसका भी पतन हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे स्थान से बचना है, ऐसे भोजन से बचना है, ऐसे विचार से बचना है जो आसुरी संपदा को बढ़ावा दे, और ऐसे संपदा को ग्रहण करना है जिसका नाम दैवी संपदा है, जो भक्ति और मुक्ति दे। प्रेम से वृंदावन विहार।